अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ नबील अख्तर और इस वक्त आप देख रहे हैं क्राइम हलचल। हर एक वो इंसान जो कुछ बड़ा करने का जज्बा रखता है, उसका सबसे बड़ा सपना होता है कि वो आईएएस या आईपीएस बने। देश से हर साल हज़ारों लोग इसकी परीक्षा पास करते हैं और इस पोस्ट पर पहुंच जाते हैं, लेकिन कुछ लोग जल्दी ही विवादों में घिर जाते हैं। उन्हीं लोगों में से एक नाम सामने आता है आईएएस पूजा खेड़कर का। महाराष्ट्र के वाशिम ज़िले में असिस्टेंट कलेक्टर के पद पर नियुक्त पूजा का विवादों से गहरा नाता रहा है। उन्होंने पिछले साल 2023 में ही यूपीएससी परीक्षा पास की, जिसमें इन्होंने 841वीं रैंक हासिल की थी और आईएएस बन गई थी। नौकरी के शुरुआती दौर में ही इन पर आरोपों की बौछार सी होने लगी। इन पर आरोप लगा कि इन्होंने पुणे में प्रोबेशनरी पीरियड के दौरान अपने नीचे काम करने वाले अधिकारियों को परेशान करना शुरू कर दिया था। यही नहीं, इन्होंने अपनी प्राइवेट ओडी गाड़ी पर लाल बत्ती भी लगा ली और अधिकारियों से अनाप शनाप डिमांड करने लगी। जब इनको लेकर विवाद शुरू हुए तो इनके बारे में कई और कहानियां निकलकर सामने आईं। जैसे इन्होंने यूपीएससी परीक्षा के दौरान 3 एफिडेविट जमा किए थे, जिसमें इन्होंने अपनी आंखें काफ़ी कमज़ोर बताई थी, और एक एफिडेविट नॉन ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का भी जमा किया गया था, जिसका पूरा लाभ इन्होंने लिया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने खुलासा किया है कि पूजा खेड़कर के पिता 40 करोड़ रुपयों की संपत्ति के मालिक हैं और खुद पूजा के पास 22 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति है। फिर पूजा नॉन क्रीमी लेयर का लाभ कैसे ले सकती हैं? वहीं दूसरी ओर मीडिया में खबरें आ जाने के बाद पूजा ने कहा है कि वो केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई कमेटी में अपना पक्ष रखेंगी। पूजा की ओडी कार पर विवाद होने के बाद उसमें भी कई बड़े खुलासे हुए हैं। जैसे पूजा खेड़कर जो कार इस्तेमाल करती हैं, उस पर 27,000 रुपए के 21 चालान हैं जो अभी तक भुगतान नहीं किए गए हैं। पुलिस ने ओडी पर लाल बत्ती इस्तेमाल करने के लिए भी पूजा को नोटिस जारी कर दिया है। पूजा खेड़कर पर यह भी आरोप है कि उन्होंने आईएएस में चयन करवाने के लिए जो एफिडेविट इस्तेमाल किए वो पूरी तरह से फर्जी हैं। इसमें उनका विकलांगता एफिडेविट भी शामिल है। तमाम विवादों के बाद पुणे से उनका ट्रांसफर वाशिम में कर दिया गया है, जहां उन्होंने ज्वाइन भी कर लिया है। हम आपको यहां यह भी बता दें कि पूजा आईएएस बनने से पहले डॉक्टरी क्या करती थी। पूजा के पिता दिलीप खेड़कर भी महाराष्ट्र सरकार में अधिकारी रह चुके हैं। पूजा स्टाइलिश फोटो खिंचवाने की भी काफ़ी शौकीन है। जो मेरे पीछे स्क्रीन पर चल रहे फोटो देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पूजा को फोटो सेशन करवाने का कितना शौक है। अब जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि पूजा को इस पद से बर्खास्त किया जाता है या फर्जी एफिडेविट जमा करने के लिए उन्हें जेल होती है। जांच के लिए केंद्र सरकार ने जांच कमेटी बना दी है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर पूजा दोषी पाई जाती हैं तो जांच के आधार पर उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4), 336 और 304(2) में मुकदमा कायम हो सकता है। ये सभी धाराएं जाली डॉक्यूमेंट्स और धोखाधड़ी करने पर लगाई जाती हैं। इसके साथ साथ यूपीएससी उन्हें बर्खास्त करने की कार्रवाई भी कर सकता है, जिसके लिए राष्ट्रपति की मंजूरी ज़रूरी होती है, क्योंकि एक आईएएस की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। इसलिए आईएएस को बर्खास्त करने का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास ही होता है। क्या पूजा सस्पेंड होंगी और क्या उन पर चलाया जाएगा मुकदमा? क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। हमें आपकी राय का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। इसी के साथ आज की ये दिलचस्प कहानी यहीं ख़त्म होती है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई स्टोरी के साथ। तब तक अपना और अपने पूरे परिवार का अच्छी तरह से ख्याल रखिएगा और जुड़े रहिएगा क्राइम हलचल विद नबील अख्तर के साथ। जय हिंद।